दोस्तों पहले आप इसरो का ये ट्वीट देखिए। ये 14 अगस्त का मामला है जब इसरो का यान 150 किलोमीटर गुणा 177 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया था। ये लगभग गोलाकार ऑर्बिट ही है। फिर दोस्तों ये ट्वीट देखिए, ये आज का यानी कि 16 अगस्त को सुबह 8:30 का ट्वीट है जिसमें इसरो ने कहा है कि यान 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया है। मतलब जो यान पहले नीचे उतर आया था वो वापस दूर चला गया है। अब असल में हुआ क्या है, इसरो की टीम के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस यान को 14 अगस्त को ही 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में पहुंच जाना था वो अचानक 150 छोड़िए वापस 153 किलोमीटर की दूरी पर चला गया। तो दोस्तों ये चंद्रयान 3 को क्या हो गया? क्या कोई बड़ा खतरा आ गया है? रूस ने कोई खेल किया है या फिर चांद के ऊपर इसरो को कुछ रहस्यमय चीज दिख गई है कि यान को वापस पीछे भेज दिया है? दोस्तों इसरो ने अब बस इतना ही कहा है कि भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है और ये ही वो पल है जहां चंद्रयान की यात्रा में महत्वपूर्ण है लेकिन निर्णायक बदलाव होने हैं। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में अब लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस मिशन का कैरियर यानी लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूल और अब तक इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल अब 17 अगस्त तक एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्रा शुरू करेंगे। इसरो की टीम इनकी मोटर्स को चलाकर सेपरेट कर देगी, लेकिन सवाल जस का तस है कि एक सप्ताह तक आगे चल रहा यान आखिर किस भंवर में फंसकर स्लो हो गया और क्या अब 23 तारीख को लैंडिंग होगी या फिर मामला रूस वाले यान के कारण लटक गया है? तो दोस्तों इस मामले में सूत्रों से जो बात पता लगी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और इसरो ने अपने पूरे प्लान को अचानक चेंज कर लिया है। मतलब इसरो अपने प्लान ए से नहीं अब प्लान बी से आगे बढ़ने लगा है। जैसे शेर खतरे को देखकर कदम पीछे खींच लेता है और जबड़ा अंदाज में वार करता है, बस कुछ वैसा ही ये प्लान है। मतलब इसरो ने चांद पर ऊपर बड़ा खतरा देखा है, लेकिन आप भी यहाँ सवाल करेंगे वो बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक इस पूरे के पूरे कांड के पीछे रूस का ही हाथ है जो अपने यान को डायरेक्टली 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल रहा है और उसी ऑर्बिट में ऑलरेडी 6 लाइव मिशन चक्कर लगा रहे हैं जो आप भी इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक साथ 6 लाइव चंद्र मिशन सामने मुंह बाए खड़े हैं। पीछे से रूस का लूना मिशन भी पीछा कर रहा है। 2 डेड पड़ चुके मिशन भी चंद्रयान 3 के रास्ते में है। ऊपर से 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को फॉर साइड में सिग्नल टूटने की दिक्कत भी हो सकती है। लिहाजा दोस्तों हमारे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसरो ने प्लान को बदलते हुए यान को इसी 150 किलोमीटर के आसपास के ऑर्बिट में स्टैटिक करके इसके लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग करने की ठानी है। फिर इसे सीधे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके ताकि ईंधन और समय दोनों बच सके, साथ ही चांद के खतरे से यान को भी सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों रूस कहने को तो दोस्त है, लेकिन उसने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जो अफरा तफरी मचाई है, हमारे यान से पहले लैंडिंग करवाने की ठानी है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि असल में जो खोज भारत उतरते ही कर लेता, नया रिकॉर्ड बना लेता, वो क्रेडिट अब रूस लेना चाहता है और इस मामले में रूस भारत के यान के साथ भी गड़बड़ी कर सकता है क्योंकि रूस का सीधा सीधा दुश्मन नासा है और चंद्रयान 3 के साथ उसके उपकरण भी हैं। लिहाजा रूस कुछ भी गड़बड़ करवा सकता है। लिहाजा दोस्तों इसरो ने 50 किलोमीटर दूरी पर ही अपने यान को रोक दिया है। मतलब दोस्तों जहां पर रूस का भी कोई जोर नहीं चल पाए वहां पर इसरो ने अपना यान पार्क कर दिया है। दोस्तों रूस भारत को छकाने में लगा था, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने रूस के लूना 25 को ही छका दिया है। रूस पहले लैंडिंग करना चाहता है, लेकिन इसरो सुरक्षित लैंडिंग कराना चाहता है। दोस्तों रूस और चीन के ऊपर दुनिया भरोसा कम कर रही है क्योंकि ये दोनों ही देश विस्तारवाद में भरोसा करते हैं। चीन जहां जमीन कब्जा में लगा है तो रूस भी यूक्रेन जैसे देशों पर अचानक हमला बोलकर लगातार लड़ाई लड़ रहा है और अब वो दोस्तों भारत को भी नहीं बख्श रहा है। वो चाहता है कि साउथ पोल पर पहले पहुंच जाए। वहां जो पानी है, बर्फ है, खनिज है, उन सब वैल्यूबल चीजों पर रसिया का हक हो जाए। रिसर्च पर अपना दावा ठोक दे और उसके बाद वो चांद पर बेस बनाकर वहां कब्जा कर ले। अब दोस्तों वो अचानक भारत से कंपटीशन क्यों करने लगा है, तो इसको लेकर आपको 2 बातें बताता हूं, फिर आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों हमारे इसरो के चीफ ने एक इवेंट में कह दिया है कि चाहे हमारे चंद्रयान 3 के सारे सेंसर खराब हो जाएं, चाहे दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, तो भी हम 100% चांद पर लैंड कर जाएंगे। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है। तो दूसरी ओर जब भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की बात लीक हुई थी तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रसिया स्पेस एजेंसी के चीफ को बुलाया था और अपने लूना 25 की लॉन्चिंग के बारे में बात की थी। साथ ही उसकी लैंडिंग सक्सेस पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा था। तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि 70% चांसेज सक्सेस के हैं और 30% फेल्योर के हैं। अब दोस्तों उस वक्त रूस इस बात को जानता था कि चांद पर पहुंचने में भारत का यान तो 40 दिन लेने वाला है। लिहाजा पुतिन के कहने के बाद उनके वैज्ञानिक दिन रात लग गए
उनको मालूम था कि उनके पास ऐसा रॉकेट है जो भारत से पहले पहुंच सकता है, लिहाजा जानबूझकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट से 1-2 दिन पहले की डेट चुनी। जबकि दोस्तों सारी दुनिया जानती है कि रूस तो पहले ही चांद पर पहुंच चुका था, बाकायदा कह चुका है कि चांद की बंजर जमीन पर पैसा बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, और अब अचानक कहने लगा है कि हम तो 1990 से ही प्लानिंग कर रहे थे, 2021 में ही मिशन लॉन्च करने वाले थे। तो फिर भाई ये चंद्रयान 3 से क्या दिक्कत थी? चीन वाले मिशन के दौरान तो हड़बड़ी नहीं दिखाई, भारत से क्या दिक्कत थी? लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है कि जो काम अरबों खर्च करके नासा नहीं कर पाया, रूस 50 साल में नहीं कर पाया, चांद पर रोवर उतार कर चीन नहीं कर पाया, वो भारत के चंद्रयान 1 ने साल 2008 में ही पानी की खोज करके कर दिया। तो वहीं 2019 के आंशिक फेलियर मिशन चंद्रयान 2 ने कर दिया, वो कोई नहीं कर पाया। और रूस भी इस बात को जान गया था कि जब इसरो चीफ ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 तो 100% उतरेगा, तो पुतिन भी परेशान हो उठे। लेकिन दोस्तों इसरो अब भी बहुत शांति से अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। रूस को भी चंद्रयान 3 की ताकत का अंदाजा हो चुका है। इस बार चंद्रयान 3 जरूर उतरेगा, हो सकता है कि लेट उतरे लेकिन उतरेगा जरूर। चंद्रयान 2 ने बेशक क्रैश किया था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले उसने इंफॉर्मेशन दी थी एटमॉस्फेयर को लेकर, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो वहीं रशिया के पास एक्सपीरियंस 47 साल पुराना है, उसमें भी साउथ पोल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहीं भारत की बात करें तो इसरो के पास चांद पर काफी टाइम भी है और ईंधन भी है। इसरो चाहे तो इंजन से रेट्रो फायरिंग करवाकर बहुत जल्द 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी इसरो चाहे तो पहले ही चंद्रयान 3 को शेड्यूल लैंडिंग साइट पर लैंड करवा सकता है। हालांकि इसरो चाह रहा है कि जल्दबाजी या रेस के चक्कर में पड़े बगैर यान को 100% सही लैंड करवाना है, क्योंकि रूस तो खुद ही श्योर नहीं है